अस्सलाम वालेकुम। आज आप हमारे यूट्यूब चैनल ITMSS, जिसमें मैं आपका कोच मुईस शेख। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर दें, ताकि आप हमारी आने वाली किसी भी वीडियो से महरूम न रह सकें। आज के जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक पे आने से पहले ये हमारा प्लेलिस्ट का सेक्शन ज़रूर देखा करें, ताकि इससे आपको पता चले कि किस किस टॉपिक की प्लेलिस्ट मौजूद है। और ये हमारा अबाउट का सेक्शन है, इसमें हमारी पूरी डिटेल, नाम, नंबर और हमारे सोशल लिंक्स भी हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारी पूरी डिटेल है। तो चलें टॉपिक की तरफ आते हैं। आज हमारा ये टॉपिक है NTFS EX फैट फैट 32। बहुत इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है, वीडियो पूरी देखनी है। ठीक है, आप जब अपनी हार्ड ड्राइव, SSD, M2, पोर्टेबल ड्राइव, USB, मेमोरी कार्ड या XYZ कोई भी चीज़ फॉर्मेट करते हैं तो आपके सामने फाइल सिस्टम पे लिखा आता है NTFS EX फैट 32, और आपने इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन से ऑप्शन की लिमिट नहीं है, कौन सा ऑप्शन लेटेस्ट है और किस ऑप्शन के क्या बेनिफिट हैं। डिटेल एक्सप्लेन होगा और इन सब की फुल फॉर्म पहले एक्सप्लेन होगी। तो चलें पूरी वीडियो देखते हैं। सबसे पहले तो NTFS, इसकी क्या फुल फॉर्म है? तो NTFS की फुल फॉर्म है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। जैसे कि इसकी फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है कि न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ये एक नई टेक्नोलॉजी है। तो ये है NTFS की फुल फॉर्म। ठीक है, अब आ जाते हैं फैट 32। फैट फाइल एलोकेशन टेबल, ये है फैट 32 की फुल फॉर्म, फाइल एलोकेशन टेबल। ठीक है, अब आ जाते हैं EX फैट पे। EX फैट एक्सटेंसिबल फाइल एलोकेशन टेबल, ये है EX फैट की फुल फॉर्म, एक्सटेंसिबल फाइल एलोकेशन टेबल। ठीक है, अब आ जाते हैं कि आपको मैं ये दिखा देता हूँ कि आपके सामने किस तरह से ये आता है। ठीक है, देखें व्यूवर्स, जब आप अपनी कोई भी USB, फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड, आपके पोर्टेबल ड्राइव, हार्ड डिस्क, SSD वगैरह फॉर्मेट करते हैं तो इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आता है। ठीक है, और यहाँ क्विक फॉर्मेट लिखा होता है, इस पर आप टिक लगाते हैं और लगी हुई होती है। लेकिन जो फाइल सिस्टम होता है वहाँ पे ये मेन ऑप्शन आते हैं कि पहला होता है NTFS, दूसरा होता है फैट 32 जिस पर बाय डिफ़ॉल्ट लिखा आ रहा है, लेकिन आप चेंज कर सकते हैं, तीसरा होता है EX फैट। ठीक है, इन तीनों में से आपने सिलेक्शन करनी होती है और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बेहतर है और किसकी मुझे ज़रूरत है। ठीक है, और मेरी चीज़ को किसकी ज़रूरत है, तो उस पर रख के आप फॉर्मेट करते हैं। ये नहीं कि आपको पता ना हो और आप NTFS वाली चीज़ को फैट 32 पे फॉर्मेट कर रहे हैं, फैट की चीज़ को EX फैट पे फॉर्मेट कर रहे हैं, तो इससे भी प्रॉब्लम होती है और बहुत छोटी सी प्रॉब्लम आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन के सामने आती है। तो इस चीज़ को ज़रा समझिएगा आप। ठीक है, तो ये आपके सामने इंटरफेस आता है और ऐसे ऑप्शन आते हैं और फिर सिलेक्शन करके आपने स्टार्ट पे क्लिक करना होता है फॉर्मेट के लिए। ठीक है, और फिर ओके करते हैं आप। तो अब हम समझते हैं कि क्या चीज़ अहम है और क्या चीज़ की क्या लिमिट है और क्या बेनिफिट है। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं कंडीशन कंपैटिबिलिटी पे। ठीक है, कंडीशन कंपैटिबिलिटी पे मैंने फुल स्क्रीन कर दिया। ठीक है, कंपैटिबिलिटी लिमिट आइडियल यूज़। अब आ जाएं पहले फैट 32 पे। तो फैट 32 कंपैटिबिलिटी इसकी है ऑल का मतलब है हर जगह, सब पर। लिमिट है इसकी 4GB एंड 8TB मैक्सिमम पार्टीशन साइज़। अब यहाँ TB का मैं आपको बता दूँ कि 1 TB जो होता है ना 1000 GB का बनता है, तो 8 TB मतलब 8 TB का मतलब होता है 8000 GB। ठीक है, तो ये इसकी लिमिट है फैट 32 की, 4GB एंड 8 TB मैक्सिमम पार्टीशन साइज़। आइडियल यूज़ फ्लैश ड्राइव, जो आपकी USB ड्राइव वगैरह होती है, मेमोरी कार्ड वगैरह होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं NTFS पे, जिसकी कंपैटिबिलिटी है विंडोज़ पे जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, अब चाहे वो कोई सा भी हो। ठीक है, लिमिट इसकी क्या है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, नो रियलिस्टिक फाइल साइज़ एंड पार्टीशन साइज़ लिमिट। कोई लिमिट नहीं है पार्टीशन और फाइल साइज़ की, सबसे बेहतरीन बात ये है। आइडियल यूज़ सिस्टम ड्राइव, जो कि आपके सिस्टम में SSD वगैरह, M2 वगैरह, हार्ड ड्राइव वगैरह लगी होती है, जो कनेक्ट होती है आपके सिस्टम से, तो सिस्टम ड्राइव्स, अब चाहे वो लैपटॉप की हो, PC की हो, वो मामला नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं EX फैट पे। कंपैटिबिलिटी है विंडोज़ पर, मैक पर, OS पर। ठीक है, मैक अलग मेथड है, बिल्कुल ही अलग चीज़ है। इसमें भी लिमिट नहीं है, नो रियलिस्टिक फाइल साइज़ एंड पार्टीशन साइज़ लिमिट। ठीक है, आइडियल यूज़ फ्लैश एंड इंटरनल ड्राइव। इंटरनल ड्राइव भी इसी को कहते हैं जो आपके कंप्यूटर लैपटॉप में लगी हुई होती है, अब चाहे वो SSD हो, M2 हो या हार्ड ड्राइव हो। ठीक है, ड्राइव आ रही है।
तो अब आपको इससे तो कंपैटिबिलिटी का और कंडीशन का अंदाज़ा हो गया होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं एक तफसील से समझने वाले इमेज पर, ठीक है। इसको भी आपने गौर से समझना है, फिर मैं अपनी राय दूंगा। FAT32 EX FAT NTFS, ठीक है। अब आपके सामने है FAT32। पहले तो FAT32 इज़ अ फाइल सिस्टम दैट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस विद विंडोज़ 95 में इंट्रोड्यूस हुआ था ये, ठीक है। ईजी टू यूज़ एंड क्विक टू एक्सेस फॉर्मेट, ईजी क्विक फॉर्मेट पर एक्सेस आपकी करा देता है। इट वर्क्स फाइन विथ ऑल वर्जन ऑफ विंडोज़, मैक, लिनक्स etc. You do not need a special configuration to use with Mac drive devices. Maximum file size 4 GB and partition size 8 TB. FAT32 is an older type of file system which is not as efficient as NTFS. NTFS से इसका कोई वो मुकाबला नहीं है, ठीक है, और ओल्डर है ये। अब EXFAT पे आते हैं। EXFAT was introduced with Windows XP and Vista ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो विस्टा बहुत कम लोगों ने देखी है और ये फ्लॉप थी और ये ज़्यादा नहीं चली थी, इसलिए लोगों को नहीं पता। अलबत्ता XP बहुत लोगों ने चलाई और देखी होगी, ठीक है। तो ये इसकी इंट्रोड्यूस थी। आगे हम लेटेस्ट पे, ठीक है। इट इज़ बेस्ट स्वीटेड फॉर फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव मैंने आपको बता दिया ना, जो आपकी USB वगैरह, मेमोरी कार्ड वगैरह होते हैं। इट वर्क्स विथ ऑल वर्जन ऑफ विंडोज़, विंडोज़ के ऑल वर्जन में होती है, ऑल विंडोज़ में हो जाती है, ठीक है। टू यूज़ दिस फाइल सिस्टम मैक OS X नीड एडिशनल सॉफ्टवेयर ऑन लिनक्स। लिनक्स बहुत अलग और सिक्योर चीज़ है, प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इट ऑल्सो डोज नॉट हैव एनी पर्टिकुलर फाइल साइज़ और पार्टीशन साइज़ लिमिट, कोई पार्टीशन और फाइल साइज़ की लिमिट नहीं है इसमें। EXFAT इज़ अ मॉडर्न रिप्लेसमेंट फॉर FAT32 एंड मोर डिवाइसेस एंड OS सपोर्ट इट देन NTFS बट आई नॉट एज वाइड स्प्रेड एज FAT32। FAT32 के मुकाबले में बहुत अच्छी और NTFS की टक्कर पर ही आ रही है, ठीक है। अब NTFS पे आ जाते हैं। NTFS was first introduced with Windows NT but it is widely used for Windows XP. NTFS support file permission, shadows, copies for backup, provide encryption, disk quota, limits etc. डिस्क के अंदर कोटा सिस्टम की भी एक लिमिट होती है और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं इंक्रिप्शन वगैरह भी, तो इसकी में भी ये जहाँ तक ये जा रही है, इसीलिए आखिर में etc के मज़ीद, ठीक है। कंपेटिबल with all version of Windows. It is read only with Mac and some version of Linux. Not have any specific file size or partition size limit. NTFS is the most modern file system. Windows use NTFS system drive and by default for most non-removable drives. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मोस्ट मॉडर्न फाइल सिस्टम कौन सा है? NTFS है, ठीक है। सिस्टम ड्राइव में भी यूज़ होता है, बाय डिफ़ॉल्ट भी यूज़ होता है और नॉन रिमूवल ड्राइव वगैरह पे भी यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो अब मैं आपको अपने तजुर्बे और अपने तौर पे समझा दूं कि जब आप अपनी विंडोज़ के पार्टीशन, चाहे वो SSD के ज़रिए हो, हार्ड डिस्क के ज़रिए हो, M2 के ज़रिए हो, क्योंकि विंडोज़ और आपके सिस्टम में तो यही चीज़ें लगी हुई होती हैं इंटरनली। तो जब भी आप अपने हार्ड डिस्क SSD M2 के पार्टीशन को फॉर्मेट करें तो NTFS फाइल सिस्टम पर ही फॉर्मेट करें, ठीक है। और यही मेरा तजुर्बा है कि जब भी आप अपनी पोर्टेबल ड्राइव जो एक्सटर्नल होती है और USB ड्राइव जो वो भी एक्सटर्नल होती है और मेमोरी कार्ड वो भी एक्सटर्नल होती है और ये फ्लैश ड्राइव भी कहलाती है, तो इसको भी फॉर्मेट करें तो NTFS पे फॉर्मेट करें। क्योंकि जब आप NTFS पे फॉर्मेट करेंगे तो आप कोई भी बड़ी स्टोरेज की चीज़ कॉपी पेस्ट करेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा, ईज़िली कॉपी पेस्ट हो जाएगी और आपका काम भी हो जाएगा। और अगर आप EXFAT FAT32 पे करेंगे तो कॉपी पेस्टिंग के दौरान स्टोरेज का या किसी किस्म का एरर आ भी सकता है और कुछ प्रॉब्लम्स हो भी सकती हैं, जो होंगी तो बहुत छोटी प्रॉब्लम, लेकिन आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम बन के आएंगी, क्योंकि हर कोई टेक्नीशियन नहीं होता और हर किसी को समझ भी नहीं होती। तो आप चाहे अपनी SSD M2 हार्ड ड्राइव जो सिस्टम में लगी है वो, चाहे USB मेमोरी कार्ड और पोर्टेबल, आप फॉर्मेट करें NTFS पे। और अगर किसी ने तजुर्बा करना है तो वो EXFAT FAT32 पे भी फॉर्मेट करके देख ले, उसको NTFS ही बेहतर लगेगा। इसीलिए मोस्ट मॉडर्न का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, नो लिमिट भी है इसमें और बहुत ज़्यादा आपके बेनिफिट वाली है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का टॉपिक और वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट में अपनी कीमती राय ज़रूर दें ताकि उस हिसाब से हम आपको सिखाएं। थैंक यू सो मच।